हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद धीरज। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मींस इफ, एलिफ और एल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, कंडीशन डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाकर पाइथन फाइल। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कंडीशनल डॉट पी वाई। ओके, न्यू फाइल आ गया। आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होता है जिसे एनी प्रोग्राम which are executed only when a certain condition comes out true means अगर कोई भी कंडीशन में प्रोग्राम है, अगर वो ट्रू नहीं आता है तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। यही कहने का अर्थ हुआ कि जैसे इफ के साथ अगर इफ ट्रू आती है तो इफ इज एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स प्रोग्राम रन करेगा। और अगर एलिफ के साथ कंडीशन में ट्रू आता है तो एलिफ करेगा, वरना एल्स चल जाएगा। तो इसमें तीन कीवर्ड्स होते हैं, पहला इफ, दूसरा एलिफ, तीसरा एल्स। एल्स तीन कीवर्ड्स होते हैं। मैं बारी बारी से एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा और इसका यूटिलाइजेशन बताऊंगा क्या है क्या नहीं होता है। जैसे इफ का कीवर्ड का क्या कहता है कि ये एक कंडीशन प्रोवाइड करता है, यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये रन करेगा, वरना ये आउटपुट नहीं देगा। और इसका यूज हम लोग जनरली सिंगल भी कर सकते हैं, सिंगल एंड कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। सिंगल यूज भी कर सकते हैं इफ का, और कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ जैसे कुछ भी आप दे दीजिए। जैसे मैं अगर एक प्रोग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन में, जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन दे दिया, चेक ऑड इवन नंबर्स। ओके, मैं चेक करता हूँ तो एन इनपुट लूंगा तो इंटीजर टाइप कास्टिंग कर दिया। टाइप कास्टिंग पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इनपुट फंक्शन भी मैं पिछले वीडियो में बताया था, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। सब जितना भी वीडियो मैंने पढ़ाया है, जितना भी वीडियो में, वो सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप प्ले लिस्ट बना हुआ है पाइथन A to Z, उसमें आप देख सकते हैं। हिंदी में सारा का सारा है, इंग्लिश वर्जन बाद में आएगी सब। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर। ओके, अब इफ कंडीशन है इसमें, इफ कंडीशन, इफ नंबर परसेंटेज कर सकते हैं, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर इक्वल टू देता है तो असाइन हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू 0। ये इरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमें मेरा वेरिएबल, जो इनपुट वेरिएबल है वो n1 है, और मैंने सिर्फ यहाँ n दिया है, तो n1 मैं कर देता हूँ, इरर सही हो गया। उसके बाद कॉलन के बाद हम यहाँ क्या प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं इट इज ऑड या नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड या इवन। अगर इक्वल टू होता है तो इवन। ओके, मैं इतना आपको दिखाता हूँ रन कराकर। प्रोग्राम को मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा,
और उसके बाद एक इंटर ए नंबर यानी 2 डालता हूँ मैं। 2 डालने के बाद क्या है, ये नंबर इवन में आ गया। मीन्स सिंगल इफ भी वर्क कर गया। ओके, अगर सिंगल इफ वर्क कर रहा है तो हमें फिर अब मैं देखता हूँ एल्स। एल्स क्या करता है, एल्स का वर्किंग क्या है, तो हम फिर से डालते हैं एल्स। एल्स का वर्किंग क्या कहता है, एल्स कहता है कि ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है इफ के साथ, और ये तब यूज वर्क करता है जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है। अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ही आउटपुट दे देगा, और अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स में, प्रोग्राम एल्स में चला जाएगा। ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो आप प्रोग्राम को 1 बाय 1 रन करा सकते हैं या डिबग करके आप इसको देख सकते हैं कि हाँ प्रोग्राम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो इफ का है कंडीशन है, इफ का वर्क है कि वो सिंगल भी यूज होता है, मल्टी में भी यूज होता है, मतलब कम्बिनेशन में भी यूज होता है। ओके, और एल्स का है कि ये कम्बिनेशन में ही होगा। मीन्स ये एल्स अकेला वर्क नहीं कर पाएगा, ये इफ के साथ ही वर्क करेगा। ओके, जैसे इसी प्रोग्राम को फिर मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं तो फिर मैं लाइव दिखाता हूँ। n1 इक्वल टू इंट टाइप कास्टिंग है, इनपुट फंक्शन है, इनपुट दे दिया, फिर इंटर है नंबर, इंटर है नंबर। फिर क्या हम चेक करेंगे, पहले करेंगे इफ कंडीशन चेक। इफ कंडीशन होता है n1 और चेक कर रहे हैं 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। 0 के बराबर होगा तभी तो ऑड इवन चेक होगा। ये तो मैथमेटिक्स है। और इसमें क्या है, फिर हम इंटर, सॉरी क्या करेंगे, द नंबर इज इवन। उसके बाद अगर नंबर प्रिंट कराना है तो कॉमा देकर हम n1 कर देंगे। ओके, और जब इफ कंडीशन हो गया तो इसके कॉम्बिनेशन में हमें एल्स चलेगा। एल्स में एल्स ऐसा है, इसमें कोई कंडीशंस या नहीं लगते हैं, ये एल्स अकेला रहता है। अगर आप कंडीशन लगाते हैं तो ये एरर शो करने लगा। इफ में ही कंडीशन दिया जाता है, इफ के साथ एल कॉम्बिनेशन में रहता है, ना कि कंडीशन में रहता है। इफ के साथ एल्स कॉम्बिनेशन में रहता है लेकिन कंडीशन में नहीं रहता है। एल्स के अंदर आप कंडीशन नहीं दे सकते, इसलिए इसको डायरेक्ट आप प्रिंट करा सकते हैं, द नंबर इज ऑड। फिर नंबर देना है तो आप नंबर दे दीजिए n1। अब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। प्रोग्राम तो आपके सामने है पूरा। ऑड इवन चेक का CLS टेस्ट को हम क्लियर कर देते हैं। CLS से क्लियर करने के बाद हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो प्रोग्राम को मैंने डाल दिया 45 डाला था। इट इज द नंबर इज ऑड 45। मीन्स इफ का पहले प्रोग्राम इनपुट लिया इंटीजर में, और ये एक वेरिएबल में सेव हो गया n1 में जाकर। n1 में वेरिएबल में सेव होने के बाद ये फिर एक मैंने कंडीशन लगाया, इफ n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। फिर ये जब प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले वेरिएबल के बाद ये कंडीशन चेक किया कि हाँ n इक्वल टू 0 है, यानी ट्रू हो रहा है कि नहीं। पहले इसमें आया तो ये कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पाया गया कि फॉल्स है। फॉल्स होने के बाद ये झट से प्रिंट ना कराकर एल्स में चला गया। एल्स में क्या है, नो कंडीशन है, एल्स में जितनी बचती है सब प्रिंट हो जाती है। तो इन्होंने फिर एल्स का कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस या टर्म्स प्रिंट करा दिया। मीन्स अगर मैं इनपुट दिया 245 तो लिख दिया द नंबर इज 45। ओके, इतना दूर समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट क्या है, पाइथन स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पाइथन स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल स्टेटमेंट रहता है। फर्स्ट नॉर्मल स्टेटमेंट दे सकते हैं।
स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया पहला, मैं सबके बारे में बारी बारी से बताऊंगा। दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया हेडिंग्स स्टेटमेंट, HEA हेडिंग्स स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। ओके, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया सूट्स स्टेटमेंट्स। सूट्स स्टेटमेंट्स। अब बारी बारी से मैं आता हूँ। पहला क्या आता है कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल स्टेटमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट वो है कि ये बिना कोई कंडीशन के लिखा जाता है। जैसे कंडीशन के ये जितने कंडीशंस हो गए, फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गए, मैथड्स हो गए, लूप्स हो गए, एंड जितने भी है ये सब का बाहर लिखा रहेगा, और ये जीरो इंडेंटेशन पे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, इसका सबसे बड़ा है कि ये क्लास से बाहर, आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ मेथड, रिटन रिटन आउट ऑफ मेथड्स क्लास, मेथड क्लास, कंडीशन, कंडीशंस एक्स्ट्रा या एक्सेट्रा। ओके, और इसमें क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो इंडेंटेशन पे। जीरो इंडेंटेशन, जीरो इंडेंटेशन क्या होता है मैं बताऊंगा। इंडेंटेशन, जीरो इंडेंटेशन पे इसको हम लिख सकते हैं। ओके, और यही है हेडिंग्स की बात। तो हेडिंग्स को हम हमेशा जीरो इंडेंटेशन पे ही लिखते हैं हेडिंग्स का, लेकिन ये डिफाइन करता है आपको, ये सारी डिफाइंड क्लास इसको जो डिफाइन करता है, डिफाइन, डिफाइन विथ जीरो इंडेंटेशन, विथ जीरो इंडेंटेशन, विथ डिफाइन मेथड्स को भी करेगा, कंडीशंस को भी करेगा, क्लास को भी करेगा, ये जीरो इंडेंटेशन पे करेगा। ये हो जाता है हेडिंग्स। हेडिंग्स और सूट्स, सूट्स क्या है, ये कंडीशंस, ये जितने भी है ना इनके इनसाइड लिखा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न, 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 रिटर्न क्या है कि इनसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ ऑल मेथड्स, मेथड्स, कंडीशन, क्लासेस, इनके अंतर्गत अगर कुछ भी लिखा हो तो सूट्स में आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, एग्जांपल, एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। जैसे सपोज डेट मैं एक n1 वेरिएबल लिया, इन टाइप कास्टिंग कर दिया, टाइप कास्टिंग के बाद इनपुट डाल दिया, इनपुट डालने के बाद इंटर नंबर डाल दिया, NUMBER नंबर। ओके, फिर मैं एक और ले लिया, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया, फिर एक और नॉर्मल कंडीशन N2 ले लिया। ओके, ठीक। उसके बाद फिर मैं एक कंडीशन लगाया इफ का, इफ लगाया N1 ग्रेटर देन N2। ओके, बाद प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो हमें N1 इज ग्रेटर देन, क्या कर दो, N1 इज ग्रेटर। ओके, बाद उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इफ के साथ क्या आएगा, एलिफ, एलिफ, एलिफ लगा सकते हैं। एलिफ में क्या कर सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट क्या कर सकते हैं हम, N2 इज ग्रेटर, ग्रेटर, N2 इज ग्रेटर। ओके, अब मैं इसमें बताता हूँ, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल विथ जीरो इंडेंटेशन। इसमें इंडेंटेशन है ही नहीं है, एक टैब भी नहीं है। अगर अगर ये एक टैब पे रहता तो ये वन इंडेंटेशन हो गया, टू टैब पे
टू इंडेंटेशन हो गया। अगर एक भी नहीं है तो जीरो इंडेंटेशन होगा। ओके, ये भी हो गया नॉर्मल। नॉर्मल ये, बट ये हो गया क्या, हेडिंग्स। क्या हो गया, हेडिंग। हेडिंग हेडिंग ये फिर क्या हो गया, हेडिंग के अंदर अगर वन एंड जीरो इंडेंटेशन से ज्यादा, जीरो वन इंडेंटेशन या एंड मोर इंडेंटेशन अगर लिखा रहा है कंडीशन के अंदर, तो ये क्या हो गया, शूट। क्या हो गया, शूट। और ये फिर क्या हो गया, हेडिंग। हेडिंग हेडिंग हो गया, और शूट्स, फिर शूट, फिर शूट। ये कंडीशंस में आते हैं सब, तो पाइथन स्टेटमेंट है शूट। ओके, इतना दूर समझ गए हम लोग। अब इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ। अब बारी आती है हमें एलिफ की। अब एलिफ क्या कहता है, एलिफ कहता है कि ये हम यूज होंगे, लेकिन हम अकेला यूज नहीं होंगे, हमें मल्टी कंडीशन चेक करने के लिए यूज करो। जैसे मैं सिंगल कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा, मैं जब भी करूंगा तो मल्टी कंडीशन का यूज करूंगा। जैसे कि मैं इफ अगर ट्रू होता है तो इफ रन कर जाएगा, अगर इफ ट्रू नहीं होता है तो एलिफ पे आ जाएगा प्रोग्राम। एलिफ पे प्रोग्राम आया तो एलिफ रन करेगा, अगर एलिफ भी फॉल्स होता है तो एल्स पे जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम क्या करना है कि जैसे मैं आपको कंडीशन चेक करने का सिर्फ मेथड बताऊंगा कि कंडीशन क्या चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं अगर n1 लेता हूँ, n1 क्या, n लेता हूँ, n एक वेरिएबल लेता हूँ, न्यू प्रोग्राम लिख देता हूँ पहले, प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम, n एक वेरिएबल लिया, इंटर लिया, इंट, फिर इनपुट लूंगा मैं, इनपुट, इंटर। इंटर क्या है, एनी नंबर, एनी में कोई भी नंबर लीजिए, बिटवीन कहां से कहां तक लिख सकते हैं, सॉरी, बिटवीन 1 to 4 मीन्स 1 से 4 नंबर तक कोई भी नंबर लीजिए। फिर इसमें पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, पहला कंडीशन आएगा इफ आएगा। फिर क्या कहता है, n इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक। अगर एक इक्वल टू होता है तो प्रिंट कर देगा, अगर ये ट्रू होता है तो प्रिंट कर देगा क्या, गो टू मार्केट। इफ सिंगल में भी चलता है तो हम सिंगल में चलाकर देख लेते हैं। अगर हम प्रोग्राम को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अगर हम यहाँ डालते हैं 1 डालें तो गो टू मार्केट, रन कर गया सफलता से। अब हमें मल्टी कंडीशन चेक करना है, तो अगर इफ के साथ एल्स लगा देंगे तो प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स हमें मल्टी कंडीशन चेक करने के लिए एलिफ की जरूरत पड़ेगा। तो एलिफ में भी हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ना कि सिंगल एलिफ लिखते हैं, एलिफ में कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू अगर 2 डालते हैं, 2 डालते हैं तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, गो टू शॉपिंग, गो टू शॉपिंग। इफ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो प्रिंट कर देगा मार्केट, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो एलिफ पे चलाएगा प्रोग्राम और प्रिंट करेगा गो टू शॉपिंग, जैसे मैं देखता हूँ अभी। ओके, अगर मैं यहाँ टू इनपुट करता हूँ, उसके बाद क्या दिख रहा है इसे, हाँ, गो टू शॉपिंग। ओके, जैसे मैं एक कंडीशन चेक कर, अगर मल्टी कंडीशन चेक करना हो तो फिर मैं यहाँ एलिफ को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फिर पेस्ट कर दिया, फिर 3 डाल दिया। 3 डालने के बाद मैं लिख दिया गो टू सिनेमा, सिनेमा। ओके, सिनेमा। फिर मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि आखिर आ रहा है क्या। फिर यहाँ पे मैं थ्री थ्री इनपुट किया, गो टू सिनेमा आ गया। इसी तरह मल्टी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं एलिफ से। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ये 4 कर देता हूँ लास्ट, इसमें लिख देता हूँ बैक टू होम, या गो टू जिम, या गो टू मार्केट हो गया, शॉपिंग हो गया, बैक गो टू प्ले ग्राउंड, प्ले GROUND,
प्लेग्राउंड। ओके, फिर मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट, देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। फोर डाला, फोर डालने के बाद ये इरर्स इरर्स आ गया। क्यों? कुछ तो गड़बड़ होगा। क्या लिख दिया? 4 4 4, कहीं कुछ गलत हो गया। गलत नहीं होगा, इंटर पड़ गया इसलिए वैसे होगा। 4 डालने के बाद गो टू प्लेग्राउंड। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करने के लिए हमें एल्स कंडीशन है, बिना कोई कंडीशन का एल्स लगाते हैं, बिना कोई कंडीशन का। हम यहाँ लिख देते हैं क्या? बैक टू हाउस। हाउस। ओके, आप सारा प्रोग्राम एक साथ रन करके देखते हैं। फर्स्ट, गो टू जिम मार्केट। ओके, सेकेंड, go to shopping. Okay, third, go to cinema. Okay, fourth, go to playground. Okay, अब इतना, फिफ्थ, बैक टू हाउस। मीन्स ये हुआ कि अगर मैं एक डाला, इनपुट एक किया, 1 किया, तो इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि गो टू मार्केट प्रिंट हो गया। अगर 2 डाला तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, और इफ का फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसने गो टू शॉपिंग कर दिया, गो टू शॉपिंग। फिर मैं 3 इनपुट किया, तो ये 2 कंडीशन ऊपर का फॉल्स हो गया। ये तीसरा कंडीशन है जो ट्रू हुआ, तो गो टू सिनेमा प्रिंट किया। इसी तरह फोर्थ वाले में भी हुआ। जब मैं फिफ्थ डाला तो मीन्स हुआ ना इफ का कंडीशन ट्रू हुआ, ना एलिफ का कंडीशन ट्रू हुआ। ये जाकर एल्स का कंडीशन, जब कोई कंडीशन ना ट्रू हो तो जो बचता है वो एल्स में आपको प्रिंट कर देगा। यानी कि एल्स का कंडीशन सब फॉल्स हो गया तो एल्स का कंडीशन ट्रू हो गया और प्रिंट कर दिया, गो बैक टू हाउस। ओके, इतना इतना इजी है, बहुत सारा इजी है। जो नए यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच वीडियो कंटिन्यूअसली। और जो आपको छूट गया हो वीडियो, वो पिछली प्लीज 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 पीछे जाकर सारी वीडियो देखें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिले थोड़ा, जैसे आप यूज कर रहे हो। ये बेसिक है, मैं धीरे धीरे हिंदी में बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको अपनी भाषा में समझ में आए। जैसे मैं एक प्रोग्राम और बताता हूँ, मैं प्रोग्राम बताता हूँ कि चॉइस ग्रेटर नंबर, चॉइस ग्रेटर नंबर, चॉइस ग्रेटर नंबर, ये रहे ओनली बस। मैं अगर इसमें क्या लिख सकता हूँ, चलो कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा। चलो मैं एक लिखता हूँ, एक ले लेता हूँ एन वेरिएबल, फिर इसमें इंटीजर डाल दिया। इंटीजर डालने के बाद, इंटीजर जब मैं डालता हूँ तो फिर इसका मैं क्या करूँ, फिर इनपुट डालना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा ना। इनपुट डालने के बाद इंटर इंटर योर नंबर, कोई सा भी नंबर है जो आपको चॉइस। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि ये क्या है, तो मैं देख लेता हूँ भाई, प्रिंट करता हूँ इसका टाइप। ओके, टाइप प्रिंट करता हूँ एन का टाइप क्या दिखा रहा है, जरा मैं आउटपुट में चेक करता हूँ। ये अगर मैं डालता हूँ 3, तो 3 क्या दिखा रहा है, इंट में। ओके, अगर मैं यहाँ से ये रहने देता हूँ, मैं फिर लिखना पड़ जाएगा। मैं यहाँ से अगर इंट हटाता हूँ, अगर इंट हटाता हूँ, टाइप कास्टिंग कर नहीं करता, अगर इंट हटाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या लिखता है। फिर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, फिर देखो क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग में। मीन्स इनपुट अगर बिना टाइप कास्टिंग का इनपुट रहे, विदाउट टाइप कास्टिंग, तो वेरिएबल में क्या हमेशा सेव होगा, स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे फ्लॉट कर देता हूँ, फ्लोट टी फ्लॉट,
फ्लोट डालता हूँ। ओके, फ्लोट डालता हूँ। ओके, टाइप कास्टिंग कर क्या कर दिया, फ्लोट, फ्लोट टाइप कास्टिंग कर दिया। तो फ्लोट टाइप कास्टिंग करने के बाद रन करता हूँ, फिर 3 डालता हूँ, देखता हूँ क्या दिखा रहा है, फिर फ्लोट दिखाने लगा। ओके, इतना दूर समझ में आ गया सबको? ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, चेक कंडीशन का, चेक ग्रेटर नंबर का। ओके, इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या कहेगा कि जैसे मेरा n है, अगर ग्रेटर नंबर 50 है, 50 से ज्यादा हो अगर, तो प्रिंट हमें क्या कर दे, प्रिंट कर दे नंबर इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50। ओके, और अगर ना ज्यादा हो तो क्या करें, अगर ना ज्यादा हो तो क्या करेगा, फिर क्या कर दे, लेस देन 50, लेस देन 50। चलिए मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ बैक एक्चुअली में हो क्या रहा है इसमें। ओके, आज हम लोग क्या देख लिए, इफ देख लिए, एलिफ देख लिए, और एल्स देख लिए, सबका कंडीशन देख लिए, और सबके बारे में जान भी गए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा पूरा जान गए। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब मैं प्रोग्राम रन करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चॉइस है 23, 23 में क्या दे रहा है, नंबर इज लेस देन 50, यानी कि 23 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, तो लेस देन हो गया। ठीक है, अगर मैं यही 70 पुट करता हूँ, 70 पुट करता हूँ इनपुट में, अगर 70 पुट करता हूँ इनपुट में, तो फिर क्या दिखा रहा है, नंबर इज ग्रेटर देन 50। ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 50 70 पुट करने के बाद, तो ये प्रोग्राम हमारा सही है, रन कर रहा है। ओके, चलिए इतना होने के बाद मैं दो क्वेश्चन बता दिया हूँ। दो क्वेश्चन के बाद फिर आता है एक और कंडीशन आता है इसमें। ठीक है, जिसे हम लोग नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट। ये ऐसा कंडीशन है कि इसमें कंडीशन के अंदर ही कंडीशन रहता है, नेस्टेड कंडीशन का। नेस्टेड कंडीशन एक टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा पेचीदा है। नेस्टेड कंडीशंस, नेस्टेड कंडीशंस, इसमें क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन रहता है, मींस दो दो कंडीशन रहेगा। जैसे इफ हो गया, फिर इसके अंदर एक और इफ आएगा, इसके अंदर एक इफ रहेगा, फिर जितना है ना उतना मर्जी आप लगा सकते हो। ये कितना भी हो सकता है कंडीशन के अंदर कंडीशन, लेकिन एल्स के अंदर कंडीशन है। इफ के अंदर जितना लगा सकते हो, एल्स के, एल्स में कंडीशन नहीं हो सकता, लेकिन एल्स के अंदर कंडीशन हो सकता है। जैसे मैं एक प्रोग्राम अभी आप बताता हूँ नेस्टेड पे, आपको समझ में आ जाएगा। नेस्टेड का क्या है कि हम लोग तीन इनपुट को क्या, डिटरमाइन, डिटरमाइन 3 इनपुट नंबर्स, डिटरमाइन ग्रेटर नंबर्स ऑफ 3 इनपुट्स लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इनपुट्स, 3 इनपुट्स, डिटरमाइन ग्रेटर नंबर ऑफ 3 इनपुट्स। मैं मीन्स हो गया कि 3 नंबर में कौन नंबर बड़ा है वो हमें चेक करना है। अगर 2 नंबर में तो चेक हम कर रहे थे, इफ और एल्स कंडीशन लगाकर। अगर 3 नंबर रहा तो नेस्टेड कंडीशन लगेगा ऑब्वियसली। नेस्टेड कंडीशन क्या कहता है, जैसे मैं एक n1 का वेरिएबल लिया, इसका टाइप कास्टिंग कर दिया इंटीजर में, इंटीजर में टाइप कास्टिंग करने के बाद इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर कर दिया। ओके, और इसको मैं फिर क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यानी इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हो गया। इसी तरह मैं एक और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट में जो मैं कर रहा हूँ, ये सेटिंग होता है VS कोड का। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, तीन तीन वेरिएबल मैंने
ले लिया, 3 इनपुट्स ले लिए, 3 वेरिएबल्स ले लिया मैं। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट में इफ कंडीशन चेक करेंगे। इफ कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, इफ n1 ग्रेटर देन n2, फर्स्ट नंबर तो यही चेक होगा। तो फिर हमें अगर सही हुआ तो फिर अगर ये n1 जो है जो n2 से अगर ग्रेटर देन हो गया तो फिर हम ये तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो। फिर हम एक और कंडीशन लगाएंगे इसमें, एक क्या कंडीशन लगाएंगे, फिर n1 को हम n3 से चेक करेंगे, n3 से चेक करेंगे, n2 से चेक करने के बाद n3 से चेक करेंगे। n3 से चेक करने के बाद जब दोनों कंडीशन मैंने चेक कर लिया तो प्रिंट क्या करा दूंगा, प्रिंट करा देंगे n1 इज ग्रेटर। ओके, फिर जब इफ का कंडीशन ट्रू हुआ फिर तो आगे नेक्स्ट सेकेंड इफ, फिर सेकेंड इफ का भी कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर क्या आ जाएगा, ये मीन्स n1 अगर बड़ा हो गया n2 और n3 दोनों से तो प्रिंट हो जाएगा n1 इज ग्रेटर देन। और अगर बड़ा नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या जाएगा, कौन सा बच गया, n3, यानी कि लास्ट वाला प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट ये प्रिंट कर देगा n3 इज ग्रेटर। ओके, उसके बाद जब ये कंडीशन हमारा चेक हो गया तो फिर ये इसी को बोलते हैं नेस्टेड लूप, नेस्टेड कंडीशन। इफ के अंदर इफ, एक और कंडीशन के अंदर कंडीशन, इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है, एल्स भी आ गया। अब हम इफ का उसका चल रहे थे तो इफ के साथ एक एल्स आएगा, एल्स में भी एक नंबर हम चेक करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, एल्स के अंदर नहीं लगाएंगे, एल्स एल्स के साथ नहीं लगाएंगे, एल्स के अंदर लगाएंगे। तो इसमें क्या हम चेक करेंगे, अब जो बच गया n2 को हमको n3 से चेक करना है। चेक करने के बाद अगर ये ट्रू होता है तो प्रिंट हमें क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा भाई n2 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर। ओके, n2 इज ग्रेटर। और अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, कंडीशन तो वो भी है, फॉल्स होगा तो फिर प्रिंट करा देगा क्या, n3 इज ग्रेटर, n3 इज ग्रेटर। अब हमारा प्रोग्राम तो बन गया, अब इसको हमको टेस्ट भी करना है। देखिए कोड क्या है सही से। पहले मैंने 3 वेरिएबल लिया जो टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में है, इनपुट लिया, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ। फिर मैंने पहला कंडीशन चेक किया n2 को, n1 को चेक किया n2 से। अगर इफ बड़ा होता है तो फिर ये इफ, अगर n1 बड़ा होता है, इफ ट्रू होता है तो दूसरे इफ में चला जाएगा, नेस्टेड इफ में। तो फिर यहाँ भी मैंने n1 को टेस्ट किया n3 से, तो अगर ये भी कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट कर देगा n1 इज ग्रेटर देन। अगर फॉल्स होता है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है और सेकंड फॉल्स होता है तो एल्स, एल्स का पार्ट प्रिंट हो जाएगा n3 इज ग्रेटर देन। ओके, और अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो फिर एल्स पे चलाएगा प्रोग्राम। एल्स पे आने के बाद फिर ये चेक करेगा कि n2 है जो n3 से बड़ा है या नहीं। अगर ये ट्रू होता है तो फिर n2 प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं ट्रू होता है तो एल्स वाला पे पार्ट प्रिंट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। हमने रन किया, मैंने एक 11 डाला, फर्स्ट में 12 डाला, 13 डाला। अब देखते हैं क्या, 13 मतलब 13 बड़ा है तो लिख रहा है क्या, n3 इज ग्रेटर देन। ओके, फिर से मैंने रन किया, फिर से रन किया। इस बार मैं 11 फर्स्ट में डाला, 12 13 बीच में डाला, 12 बाहर, फिर लिख दिया n2 इज ग्रेटर देन। ओके, फिर एक कंडीशन और चेक करना है, फिर एक कंडीशन हम क्या, फर्स्ट में 13 डाला, फिर 12 डाल दिया, सॉरी 11 डाल देता हूँ, ठीक, फिर 12 डालता हूँ, फिर देखता हूँ n1 इज ग्रेटर। प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी प्रोग्राम सही रन कर रहा है। ओके, इसका एक फ्लो चार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सभी जगह पूछता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्लो चार्ट क्या है। सेम है जैसे उसने किया था, सेम है वैसे ही। जैसे कि n1 n2 और n3 मैंने एक इनपुट लिया, 3 इनपुट लिया, n1 n2 और n3। कुछ भी ले सकते हैं आप, टाइप कास्टिंग करिए, स्ट्रिंग में ले, स्ट्रिंग में इंटीजर फ्लोट दो में ले सकते हैं। अगर n1 का n1 जो फर्स्ट कंडीशन था नेस्टेड लूप का, n1 ग्रेटर देन n2, ये अगर ट्रू होता है तो प्रोग्राम कहाँ चलाएगा, चेक करेगा फिर n1 n3 से बड़ा है या नहीं। अगर ट्रू होता है तो फिर n1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा।
अगर फॉल्स होता है तो n3 इज ग्रेटर देन प्रिंट करा देगा। और यही प्रोग्राम अगर n1 फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स में कंडीशन में देखिए फिर एल्स के पास चला जाएगा, एल्स के बाद जा रहा है तो वहां पर क्या है आ रहा है, फिर से चेक करेगा इफ कंडीशन, इफ का कंडीशन चेक कर रहा है n2 इज ग्रेटर देन n3, यानी कि ट्रू अगर होता है तो n2 प्रिंट करेगा और नहीं तो फिर एल्स का पार्ट l3 प्रिंट करेगा। इतना दूर समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंटरव्यू में पूछता है लगभग में। फ्लो चार्ट ऑफ द नेस्टेड लूप या 3 प्राइम नंबर जो भी है वो पूछता है। जो लोग नए ये यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेशन मिले, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और आप लोग को अच्छे से और बता सकूं। मेरा वो चैनल का नाम है कोड विथ डी कुमार। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे पार्ट पे। ठीक है, जैसे कि ये इतना सारा में आपका कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन अब खत्म हो जाता है तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर एक मैं छोटा सा प्रोजेक्ट डिसाइड किया था कि आपको बनवाऊंगा और वो मैं सोच रहा हूँ कि बनवा ही दो। चलिए प्रोजेक्ट बनवाते हैं। क्या है प्रोजेक्ट का नाम है इफ एंड इफ एलिफ और एल्स का कैलसी बनाते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलसी लिख देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, कैलसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो को इनपुट लेना पड़ेगा, फिर कंडीशन चेक करने पड़ेगा, फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा, बहुत सारा है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओके, चलिए n1 एक वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले। कैलसी हमेशा फ्लॉट में होता है तो फ्लॉट ही ले लेते हैं, फ्लॉट के साथ इनपुट ले लेते हैं। इनपुट तो लेना पड़ेगा, बिना इनपुट का तो वर्क करेगा नहीं। चलिए इनपुट लेते हैं, इंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यही मैं कॉपी कर देता हूँ, n2 हो गया। n2 क्या कहता है, सेकेंड नंबर। दो में नंबर ले लिया, टाइप कास्टिंग करना है, टाइप कास्टिंग कर दी है। ठीक है, इसमें स्काई कोड लगता है, स्काई कोड बाद में पढ़ाऊंगा मैं अगले वीडियो में, स्काई कोड भी बताऊंगा स्काई कोड क्या होता है क्या है। ठीक है, तो n1 और n2 दो ले लिया। ठीक, और उसके बाद हमें ये दो को तो इनपुट मिल गया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस लेना पड़ेगा ना, प्लस लेना है कि माइनस लेना है कि ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट मल्टी करना है, डिवाइस करना, पावर करना है या फ्लो डिवीजन करना है, वॉट एवर। तो मैं एक चॉइस ले लेता हूँ, चॉइस। चॉइस क्या लेगा, चॉइस में भी इनपुट रहेगा, इनपुट तो देना पड़ेगा, बिना इनपुट का तो नहीं होगा। चलिए चॉइस को मैं मल्टी लाइन में लेता हूँ, तो आपको स्ट्रिंग लिखने के लिए बताया था कि ट्रिपल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, फ्रेश, फ्रेश अगर प्लस का साइन रहेगा तो क्या कर देगा, फोर ऐड कर देगा, क्या करेगा, फोर ऐड कर देगा। ठीक है, फिर हम दूसरा में डालते हैं, दूसरा में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से करते हैं। चलिए ठीक, फिर प्रेस, अगर माइनस का चिन्ह आ रहा तो फोर शव कर देगा, फिर मैं इंटर डालता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ, प्रेस अगर मल्टी का चिन्ह आ रहा है तो मल्टी रहा तो फोर MUL कर देगा, मल्टी। ओके, फिर प्रेस डिवीजन, फिर प्रेस डबल, फोर हो गया, फोर फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, फिर प्रेस कर देंगे, किया डबल मल्टी यानी कि पावर हो गया, फोर पावर, फोर पावर, हमें इतना हो गया। फिर हमें क्या एक डालना पड़ेगा, इंटर, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। ओके, अब इतना को मैं पहले प्रिंट करा लेता हूँ कि एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या है, एक इनपुट
मांगा, फिर इनपुट दिया, फिर देखिए चॉइस मांग रहा है। ठीक है, अगर मैं प्लस देता हूँ तो प्लस देता हूँ, फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आगे प्रोग्राम लिखा हुआ ही नहीं है। अब इसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम इसमें क्या लगाएंगे, फिर जब हमारा प्रोग्राम चॉइस तक आ गया, चॉइस के बाद हम क्या लगेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, कहेंगे क्या, इफ यदि, ठीक है, चॉइस हमारा, चॉइस इक्वल टू, अगर एक साइन लगाते हैं तो साइन हो जाएगा, डबल साइन है तो इक्वल टू, इसको हम स्ट्रिंग के टाइप पे लिखेंगे। इसको अगर प्लस डालते हैं, ठीक है, प्लस डालते हैं तो हमारा रन क्या होना चाहिए, सम का होना चाहिए क्या, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 होना चाहिए, यही ना। हम तो दो वेरिएबल क्या लिए हैं, n1 और n2, तो हमारा क्या होगा, एक दूसरे में जमा हो जाना चाहिए सब। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट क्या कर सकता हूँ, सम को, सम को प्रिंट करा दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इफ कंडीशन है तो आप सिंगल लाइन में भी चेक कर सकते हैं, मल्टी लाइन में भी चेक कर सकते हैं, मल्टी कंडीशन लगाकर तो सिंगल कंडीशन में चेक करते हैं। तो मैं 12 प्लस 12, ठीक है, फिर प्लस कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 24। ओके, प्रिंट में क्या आ गया, आंसर आ गया 24। इसको मैं लिख देता हूँ, द रिजल्ट the results are, ओके, ये फ्लॉट में है तो फ्लॉट में 24.0 दिया, अगर इंटीजर में रहता तो 0 नहीं रहता, आर ये। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से प्रिंट कराता हूँ इसको, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 12 प्लस 20, द रिजल्ट्स आर 24। ओके, और ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है और प्रेस यहाँ पे आ रहा है। चलिए मैं इसको भी सही कर देता हूँ, इंडेंटेशन का कारण गलत दिखा रहा है थोड़ा, तो इंडेंटेशन के क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए सबको, शिफ्ट प्लस टैब 2 बार दबाइए, 3 बार दबाइए, उसके बाद प्रिंट करके देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, कंडीशन में आ रहा है कि नहीं, 12 आ तो गया, सारा सारा का सारा आ गया। ओके, अब आगे का प्रोग्राम लिखते हैं, आगे का प्रोग्राम क्या है, एलिफ, मल्टी कंडीशन है तो एलिफ से चेक करना पड़ेगा ओबियसली, चॉइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर माइनस, माइनस होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एस यू बी सब कर सकते हैं, सब इक्वल टू क्या कर सकते हैं, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, फिर हमें यहाँ से क्या कर देंगे, प्रिंट, ये वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ सम की जगह हम क्या कर सकते हैं, एस यू बी सब। ओके, अब सारा मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद चेक करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो लिखना चेंज करना पड़ेगा, MULT मल्टी, टी भी डाल दो, मल्टी हो जाएगा, MULT मल्टी। ओके, फिर एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा हमें, उसके बाद क्या है, डिवाइडर का, डिवाइड, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, डिवीजन, डिव, डिव। ओके, फिर हम एक कंडीशन और क्या लगाएंगे, सेकेंड में फ्लोर डिवीजन का, इसमें हम क्या लिख देंगे, FLD, 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 सॉरी, FLD, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। फिर एक कंडीशन हमारा क्या बच गया, पावर का, पावर में क्या कहता है, डबल मल्टी पावर, POW पावर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, होता नहीं है कुछ, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ लिख कर। ओके, पावर, ठीक है। अब फिर मेरा क्या पार्ट बच गया, ये जितना था मैं इफ के साथ एलिफ का कंडीशन चेक कर दिया, फिर क्या बच गया, एल्स का कंडीशन, एल्स का कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट प्लीज
इंटर योर करेक्ट चॉइस। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसी में लिख सकते हैं। और क्या, इसमें आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट में देखिए, दो इनपुट लिया, दो वेरिएबल्स, दो इनपुट, ठीक है। एक चॉइस लिया, चॉइस में लिखा प्रेस प्लस फोर है, ऐड ये प्रेस माइनस सब, और ये मल्टी डिवीजन, जितना भी प्रेस है आप देख लो। फिर लिखिए इंटर चॉइस, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पहला चॉइस चेक किया, लिया इफ का चॉइस प्लस में लिया, फिर सम का वो लगाया फॉर्मूला, मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाया, फिर मल्टी का। इफ के अंदर मतलब मीन्स होता है कि एक कंडीशन के से मल्टी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिफ लगा रहे हैं, फिर मल्टी का लगाए, फिर ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया, फॉलो डिवीजन होगा, पावर का हो गया। अब इतना तो हमारा प्रोग्राम बन गया। अब देखते हैं, प्रोग्राम तो बन गया लेकिन रन करता है या नहीं। अब मैं बारी बारी से सब कुछ चेक करूंगा। जैसे फर्स्ट में क्या था, 12 प्लस, प्लस नहीं, फिर इंटर सेकेंड चॉइस, सेकेंड नंबर हमारा फर्स्ट नंबर मांगा मैंने 12 दिया, सेकेंड नंबर भी 12 दे दिया। अब इंटर करने के बाद हमें चॉइस मांग रहा है कि चॉइस क्या दी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस डाल दिया। प्लस डालने के बाद 24.0 आ गया, ठीक। मैं और इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छा सा दिखे, ठीक है। अब आउटपुट का ही है ना। फिर ये मैं कंडीशन चेक कर दिया, ठीक। फिर CLS से मैं क्लियर करता हूँ, फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। फिर से प्रोग्राम रन करने के बाद मैंने क्या किया, 12 इंटर 12, ठीक है। और मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद 0, 12 मीन्स 12 0, ठीक है। ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर मैं CLS से क्लियर करता हूँ, CLS से क्लियर करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या है, फिर इसने फर्स्ट इनपुट मांगा, मैंने वो 12 दिया, फिर 12 दिया। फिर क्या करना है, हमें मल्टी लगाना है, मल्टी के लिए मल्टी, ना उसको गुणा कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर मैं एक बार और रन कराता हूँ, फिर 12 डिवीजन 1, ये भी सही चल रहा है, ठीक। फिर अब हमारी आगे फ्लोर डिवीजन चेक करने की, चलो फ्लोर डिवीजन भी चेक कर लेंगे। 12 फ्लोर डिवीजन 1, ये भी आ गया, ठीक है। रिमाइंडर बता दिया फ्लोर डिवीजन का। कुछ एक और बच गया, उसको भी चेक कर लेते हैं, क्यों बचने देना। चलो इसको थोड़ा सा हल्का में करता हूँ, ठीक, ताकि सबको समझ में आए। 3, अब मैं डबल मल्टी लगाता हूँ, इन्हें भी अगर उतना बड़ा नहीं आता तो 2 4 एंड 8, 2 पर पावर 3 हो गया तो 8, ये भी सही वर्क किया, मीन्स हमारा कैलकुलेटर सही वर्क कर रहा है। अच्छा, एक कंडीशन और चेक करना है, इसको कर ही देता हूँ। 12 कंडीशन में कुछ भी डाल दो, क्या लिख रहा है, प्लीज इंटर योर करेक्ट चॉइस, थैंक यू, मतलब एल्स। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जब भी मैंने प्लस डाला चॉइस में, तो फर्स्ट इफ का है, जो कंडीशन ट्रू हो गया तो इसने प्रिंट करा दिया शो। फिर मैंने माइनस डाला तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, सेकंड कंडीशन ट्रू हुआ, इसने प्रिंट किया सब। इसी तरह मल्टी में भी हुआ, डिवीजन में हुआ, फ्लोर डिवीजन में हुआ, और ये पावर में हुआ। और जब मैंने चॉइस में ऐसे ही कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, तो इसने क्या किया कि सारा का सारा जो कंडीशन था वो फॉल्स कर दिया। इफ का, एलिफ का, जितना भी एलिफ का मल्टी कंडीशन था इसने फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने के बाद ये कहाँ चला गया प्रोग्राम, डायरेक्ट एल्स पे। एल्स पे प्रोग्राम जाने के बाद इसने प्रिंट कर दिया, प्लीज इंटर योर करेक्ट चॉइस, थैंक यू, ये इसने किया, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे नेस्टेड कंडीशन में और कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ, इसका नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। ओके, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। अब मैं स्काई कोड आज तो, चलिए मैं कुछ और बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। जैसे इफ एलिफ, अगर कोई भी
जैसे आप डाटाबेस यूज करते हो, डाटाबेस में ज़्यादातर आपको इफ और एलिफ एलिफ का प्रयोग ज़्यादातर नहीं मिलेगा, जैसे मल्टी कंडीशन रहेगा तो भी मिलेगा, और नहीं तो फिर एल्स का प्रयोग मिलेगा। जैसे कनेक्टिविटी के लिए एल्स का प्रयोग और इफ का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है कि क्या क्या हम लिख रहे हैं। जैसे अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। आप ना सही वे में जाओ, आपको इनपुट सही मिलेगा, आउटपुट भी सही मिलेगा, और कनेक्टिविटी अच्छा है तो रिजल्ट्स भी सही मिलेगा। ओके, ये फ्लो चार्ट जो है, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये अगर इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, ये एलिफ, एल्स और इफ का कंडीशन का फ्लो चार्ट है, नेस्टेड का। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए यूजर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कंटिन्यू वॉच करें, ताकि आपका कोर्स पीछे ना रहे, ना छूटे, और आपको कोडिंग बहुत इजी से आए। मतलब जितना आप हिंदी में इतनी अच्छे से सीख सकती हो उतना सीख सकते हो आप। ओके, इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती तो हिंदी में मैं इसीलिए बना रहा हूँ, इसका डबल वर्जन भी आएगा इंग्लिश में। लेकिन पहले आप हिंदी में जान लो, फिर इंग्लिश में आप आसानी होगा। आप प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग कोई वास्ट नहीं है, ये बोलचाल की भाषा है, हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।